जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी ये आईडी ब्लॉक है और अभी फिलहाल मैं पोस्ट के जरिए मैसेज आपको नहीं दे सकता हूँ किसी भी रूप से, केवल लाइव का ऑप्शन खुला है। इसीलिए मैं लाइव के जरिए केवल आपका 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। मैं कल दोपहर में 11 बजे से 12 बजे के भीतर आप सभी के साथ एक विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि मुझे आपका समर्थन मिलेगा, क्योंकि मैं चाटुकार नहीं हूँ। मैं केवल और केवल देश का एक प्रेमी हूँ, देश का भक्त हूँ, भारत माता का एक बेटा हूँ, भारत माँ का गुलाम हूँ। और यही गुलामी मुझे स्वीकार है, जिस गुलामी के लिए हम अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। हम माँ भारती की गुलामी करना चाहेंगे, लेकिन हम उनके लिए नहीं जो माँ भारती के नाम पर उस तख्त पर बैठने के बावजूद भी हिंदुत्व का मजाक बना रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कंगना रणावत, एकता कपूर और करण जौहर को लेकर के। इन तीनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्या आप उस अवार्ड से सहमत हो? मैं तो सहमत नहीं हूं। और फिर उसके बाद कंगना रणावत जैसे एक व्यक्ति ने, एक महिला ने, एक्ट्रेस है वो, एक स्टेटमेंट देती है कि 1947 में जो देश आजाद हुआ था वो भीख में मिला था और 2014 में देश आजाद हुआ, अर्थात 2014 में भाजपा की सरकार आई है और फिर देश आजाद हुआ। कैसे भाई? भाजपा आ गई और देश आजाद हो गया? किस आधार से हम मानेंगे कि भाजपा के आने के बाद मेरा देश आजाद हुआ है? मैं नहीं मानता इसे। अगर भाजपा के आने के बाद अगर देश मेरा आजाद हो चुका होता तो आज जगह जगह पर ये लोग जो थूकते हैं भोजन में, वो नहीं खिलाया जाता। आज मालेगांव में जो कांड हुआ, अमरावती में जो कांड हुआ, त्रिपुरा की तर्ज पर, वो नहीं होता। कोरोना फैलाने वालों को खुली छूट नहीं मिलती, हमारे बड़े बड़े अफसरों को मार दिया नहीं जाता, हमारे हिंदुओं की आवाज नहीं दबती, बलात्कार नहीं होते। अगर 2014 में देश आजाद हो चुका है, इस प्रकार सी बेतुकी बात करके, अपना स्टेटमेंट दे करके हम जैसे और आप जैसे लोगों को काम दिलाने के लिए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपनी यह बात कल आप सभी के बीच कहना चाहूंगा। भाजपा का मैं नौकर नहीं हूं, लेकिन भाजपा की ये नीति मुझे परेशान कर रही है। भाजपा ने ये जो किया है, वर्तमान में सरकार भाजपा की है, इसलिए टारगेट तो हम भाजपा को ही करेंगे। क्योंकि भाजपा की अगर सेवा की है तो भाजपा की अगर गलतियां हो तो हम भाजपा को बोलेंगे जरूर, और मेरा सार्वभौमिक अधिकार है। जो भक्त है, अंधभक्त, भक्त और अंधभक्त में अंतर होता है। हमें भक्त किसी पार्टी का बनना है, हमें भक्त किसी नेता का बनना है, हमें भक्त किसी साधु सन्यासी का बनना है, लेकिन अंधभक्त केवल और केवल मां भारती का बनना है, अंधभक्त केवल और केवल भगवान का बनना है। अब आप तय करें कि आप भक्त बनना चाहते हो या अंधभक्त। हम भक्त है, अंधभक्त भी है। अंधभक्त भगवान महाकाल और महावीर पार्श्वनाथ के हैं, 33 कोटि देवताओं के हैं, लेकिन हम भक्त केवल भाजपा के हैं। लेकिन भाजपा की इस प्रकार की जो गंदी नीति है, उससे मैं बहुत दुखी हूं। मेरे को ये बात से बहुत मैं आहत हूं। कई चमचे, कई भक्त इस बात पर मुझे टारगेट करेंगे अब कि अरे आप भाजपा के विरोधी हो गए। मतलब भाजपा के विरोध में अगर बोल रहा हूं तो भाजपा का विरोधी हो गया। बहुतों को मिर्ची लगने वाली है आज इस स्टेटमेंट को देखने के बाद। बहुतों को बड़ा बुरा लगता है। ये बात अलग है कि वो मेरे से लड़ नहीं सकते, उलझ नहीं सकते हैं। अपने राजनीतिक ताकत के बल पर मुझे ट्रोल करते, टारगेट करते हैं। साथियों, मैं यहां बैठा हूं, आप लोगों को लगता है बहुत अच्छे से जिंदगी जीता होगा मैं कोई अच्छे से जिंदगी नहीं जीता हूं। मैं अपने जीवन सन्यासी जैसा जीवन जीता हूं। ये मेरा कुछ न उखाड़ पाते, बात अलग। लेकिन अगर मेरे देश के विपरीत धाराओं को मेरे देश में ले जाते हैं तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। ओम नमो नारायण, राम चैतन्य गिरी, स्वामी जी वंदे मातरम। तो मैं भाजपा का चमचा नहीं हूं, और भाजपा वाले जो शीर्ष नेता है ना, वो भी समझ ले, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे अमित शाह साहब हो, या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी ही हो, हम तुम्हारे चमचे नहीं हैं, हम नौकर नहीं हैं, हम देश के भक्त हैं। और देश के धाराओं को विपरीत ले जा रहे हो आप, तो आपका कान पकड़ना अधिकार है मेरा। मैं सन्यासी हूं। आप सन्यास को साथ लेकर के जाना नहीं चाहते, आप साधुओं के साथ बैठना नहीं चाहते। आप उनके पास जाना चाहोगे जिनसे केवल और केवल आपको हर प्रकार से फायदा है। आचार्य सूर्य सागर से फायदा क्या है क्या नहीं, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे मां भारती की जरूरत है। जो आपने ट्रैक बदला है, उस ट्रैक का मैं विरोधी हूं। हम आपका बचाव करने के लिए हजारों शत्रु बनाते हैं, हम आपका बचाव करने के लिए अनंत शत्रु बनाते हैं। तुम्हें उसकी चिंता नहीं है।
साथियों, मेरा आश्रम है ये। जब से मैं 2007 से यहां आया हूं, बाहर मेरे आश्रम के बाहर जाकर के देखिए, पूरा अंधेरा। यहां से हालोल तक कोई रास्ता, कोई बिजली नहीं, कोई रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं, कुछ भी नहीं। भाजपा की सरकार, उत्तम सरकार, देश का विकास करना है, विकास के साथ साथ इनको विश्वास जीतना है। विश्वास जीत जीत करके थूक खिला रहे हैं, मूत खिला रहे हो, यहां तक कि लंदन में इन लोगों ने संडास खिला दिया लोगों को। इस प्रकार से इन लोगों की मानसिकता है और उनकी जी हुजूरी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी हत्या कर दो, मार डालो, मारना बच्चों का खेल भी नहीं है। सन्यासी हूं मैं, सन्यासी मरने के बावजूद भी जिंदा रहता है। जिंदा हूं तो तुम्हारा कुछ उखाड़ ना पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मरने के बाद तो तुम्हें किसी को ना छोड़ू मैं। मरना भी टाइम है मुझे, 98 वर्ष तक जीने वाला हूं मैं। तो साथियों, क्या आप मेरा सहयोग करोगे? कल मैं 11 बजे लाइव आऊंगा। कंगना रनावत के विषय में बोलना चाहूंगा। एक बार मैंने उसका बहुत बड़ा समर्थन किया था जब उसे टारगेट किया जा रहा था मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उसे लगातार ट्रोल किया जाता था। मैं आचार्य सूर्यसागर उसका सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि उस समय वो सिचुएशन थी। आज क्या इस हालात में आप स्वीकार करोगे? एक स्त्री जिसने अपने शरीर को पूर्ण रूप से दिखा दिया है, बस दिगंबर होना बाकी है। समझ गए आप? ऐसी स्त्री को अगर पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है तो क्या आप इसे स्वीकार करोगे? एक गे, वो करण जौहर, साला बोलने में ही इस प्रकार से है। बॉलीवुड जो गंदगी और गंदगी ही परोस रहा है, और ऐसे लोगों को आप पद्मश्री दे रहे हो और उसको ढांकने के लिए कि भाई हमने इनको दिया है, उनको ढांकने के लिए कुछ ऐसे गरीबों को उठा करके लिया है जो कांदा बटाटा लहसुन बेच रहा है, झोपड़पट्टी में से उठा करके ले आए जिनको कोई दुनिया जानती नहीं। ऐसे लोगों को आपने दिखावे के लिए कि कई इनके वजह से इनकी आवाज, इन लोगों को देखकर आवाज रुक जाए। मैंने कंगना रनावत की पोस्ट की तो ये कंगना रनावत का बहुत बड़ा फैन, साले लटक जा ऊपर, मर जा, मुझे धमकी देता है कि आप महाराज मैं आपको कान में आकर के मारूंगा। दिल्ली में हूं इस समय। बेटा, सपने देखना बुरी बात नहीं, सपने में तुम कुछ भी कर सकते हो। सपने में मार ले मेरे को, सपने में मारा तो तुझे सपने में से निकल करके तुझे मार डालूंगा मैंने कहा एक ही बात, क्या भाई तेरी माँ को या तेरे बहन को तू कंगना रनावत जैसे जो पोस्ट है मेरे पास फोटो, उस हिसाब से अगर दिखाना चाहेगा, मुझे देखना है तो क्या दिखाना चाहेगा? बस गाली देने लगा मुझे। तुम दूसरों की माता बहनों को नंगा देखना पसंद करते हो, लेकिन अपनी माता बहन की जैसे ही बारी आती है तुम बौखला जाते हो। मैं मेरे देश को स्वच्छ रखना चाहता हूं, गंदगी से मुक्त देखना चाहता हूं। टीवी सीरियल के माध्यम से जिस एकता कपूर ने अश्लीलता ही फैलाई, उसको पद्मश्री अवार्ड देना हमारा अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है, मां भारती का अपमान है, और जो ओट दिन रात आपके लिए परिश्रम किया है ये उसका अपमान है। भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में मैं आचार्य सूर्यसागर कभी क्षमा नहीं करूंगा, ये क्षमा के लायक नहीं है। अरे तुम इतने बड़े तख्त पर बैठे हो, राम मंदिर बनाया तो उपकार कर दिया क्या हम पर? आज नहीं तो वो कल बनने ही वाला था, क्योंकि प्रयास पूरा देश कर रहा था, उसके लिए कई साधुओं ने अपना प्राण दे दिया। तुम्हारे वजह से नहीं, तुम सत्ता पर हो। आज अगर कांग्रेस सत्ता पर होती और कांग्रेस के शासन में अगर राम मंदिर बना होता तो राम मंदिर का श्रेय कांग्रेस को चला जाता। हाँ सतबीर जी, मैं बताऊंगा। अभी तो वो माफी मांग लिया मुझसे, फिर उसके बाद में मैं आपको एक बात बताना, कांग्रेस की कभी प्रशंसा मैंने की नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसी के लिए मैं बोलूंगा। अगर जब ये कोर्ट में मुकदमा दाखिल हो गया भगवान श्री राम अयोध्या के मंदिर को लेकर के, और जब भगवान को बंद कर दिया गया, तो भगवान श्री राम की मूर्ति को तंबू में ही सही लाने वाला वो राजीव गांधी था, कांग्रेस का पंत प्रधान। ये श्रेय उसको देना चाहिए। ताबूत तंबू में बैठाने का श्रेय कम से कम थोड़ा सा सही कांग्रेस को देना चाहिए, या तो फिर भगवान की मूर्ति का दर्शन ही दुर्लभ हो जाता। कानून मेरे देश का इस प्रकार से लच्चड़ है, तो जो मजाक बना रहा है ना मेरे देश का, हम उनका साथ अब देना नहीं चाहते। मैं गुजरात में बैठा हूं, वडोदरा में हूं, मेरे मोबाइल को कभी कभी सर्विलांस पर रखा जाता है। क्यों भाई? मैं कोई अपराधी हूं? हैं? कोई अपराधी हूं मैं? तुम क्या कर लोगे मेरा व्यक्तिगत जीवन के अंदर हस्तक्षेप करने का? भागू, तेरा दिमाग खराब हो गया है तो किसी डॉक्टर की सलाह। राजनीति से आपका क्या काम? भागू बेटा, अपनी कमेंट डिलीट मत करना, मेरी कमेंट ब्लॉक है। मैं सिर्फ लाइव आ सकता हूं, पोस्ट नहीं कर सकता। तेरी बहन के साथ आना चाहता हूं मैं,
राजनीति में मेरा काम क्या है, तो तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी बेटी, जो तेरा पूरा खानदान है ना, उसको एकत्रित करके और मैसेंजर चेक कर लेना अभी, क्योंकि मैं कमेंट का जवाब दे नहीं सकता हूं तेरे, मेरे कमेंट का ऑप्शन ब्लॉक है, पर मैं तेरे को मैसेंजर में मिलूंगा। अगर तू एक बाप की औलाद है, वैसे तो तू होगा ही नहीं। राजनीति से आपका क्या काम, भोसड़ी के, राजनीति से काम हमारा ही है, साधुओं का ही विषय राजनीति है, तेरे जैसे का ठुकवाना है बस। तो साथियों, कल मैं लाइव आऊंगा और इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। भाजपा की इस नीति से मैं बड़ा दुखी हूं। ये आगे चमचे मादरचोद फिर बोलते अरे गुरुजी गाली देते। गाली तो तुम लोगों, मेरे को कौन से तख्त पर बैठना है, मुझे कौन सा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री बनना है। अरे मुझे सरपंच न बनने देंगे, क्योंकि पता है अगर मैं उस तख्त पर बैठता हूं तो इन लोगों की फजीयत करा दूंगा मैं। और ऐसे भागू झजड़िया जैसे हिजड़ों की औलादे, इनकी मां न जाने कितनों के साथ स्वाद लेकर के ऐसे पैदा कर चुकी है, ऐसे लोग ज्ञान देने आएंगे। अगर औकात हो ना बेटा, मैसेंजर चेक करना अभी तत्काल। तुझे मैसेंजर में प्रसाद देने आ रहा हूं, क्योंकि कमेंट का जवाब मैं नहीं दे सकता। तेरे जैसे की जरूरत है मुझे, मेरी ऊर्जा जो अनैतिक है तेरे पर निकालना चाहता हूं। तो याद रखना साथियों, कल मैं लाइव आऊंगा इसी विषय पर। ये आधे कच्चे ज्ञानी हम जैसे सन्यासियों को जवाब मांगते, भागू नहीं तू गांडू है साले। तो साथियों, कल 11 बजे आऊंगा और जितने भी चमचे हैं, जितने भी भक्त है, अंधभक्त है, कल जरूर मेरे लाइव पर उपस्थित रहना। मैंने जीवन भर भाजपा की सेवा की है, हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व का एजेंडा चलाकर मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन गलत होते हुए मैं नहीं देख सकता। जय हिंद, कल मिलते हैं। और सुन रहे भागू, अपना मैसेंजर चेक करना, अगर औकात है, तुझे मेरा नंबर मालूम नहीं होगा, मैं तुझे मैसेंजर पर भी मेरा नंबर देता हूं। अगर एक बाप की औलाद तू है ही नहीं, वैसे देता हूं, और कॉल करके देख, इस बाबा की असलियत भी जान ले। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं केवल और केवल देश का गुलाम हूं, किसी पार्टी का चमचा नहीं।